Hello all. So this is my another video. So I just want to tell everyone जिनको भी ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा ग्रेड 2 है, तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि आफ्टर सर्जरी क्या हुआ था। तो एक मैं ये शॉर्ट वीडियो में आपको सब बताना चाहती हूँ। आफ्टर सर्जरी मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इसके बाद अभी मेरी रेडिएशंस भी होनी है या फिर कीमोथेरेपी भी चलेगी। तो कीमोथेरेपी का बेसिकली क्या रहता है और कैंसर्स पेशेंट्स में कि विया उन लोगों को इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है कीमोथेरेपी। बट ब्रेन ट्यूमर के केस में अलग थोड़ा सा सिस्टम है। यहाँ पे आपको ओरल डोज के थ्रू कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी सबके लिए अलग अलग हो सकती है, ग्रेड वाइज अलग हो सकती है, क्योंकि मेरे डॉक्टर को लगा था कि मेरा हाई ग्रेड होगा विच इज़ 3rd और 4th ग्रेड, बट मेरा आया 2nd ग्रेड था जो बायोप्सी आई थी। तो उस हिसाब से मेरे को फिर भी डॉक्टर ने 12 मंथ्स की कीमोथेरेपी दी थी। कीमोथेरेपी इन द सेंस लाइक मेरे को हर महीने में 5 डेज टैबलेट लेनी होती थी विच इज़ टेमोजोलोमाइड। यही वाली टैबलेट दी जाती है फॉर द कीमोथेरेपी ऑफ द ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स। तो सो प्लीज़ बी प्रिपेयर ऑफ योर माइंड, क्योंकि मुझे किसी ने ये चीज़ें पहले से बताई नहीं थी, तो इसलिए मेरे को इसके बारे में आइडिया ही नहीं था कि कितने दिन के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है या फिर किस तरीके से दी जाती है। तो मेरे को 12 मंथ कीमोथेरेपी दी गई थी विच इज़ पूरा 1 साल मुझे कीमोथेरेपी दी गई है। 1 महीने में 5 दिन ही दी जाती थी। वो डेट आपकी डॉक्टर डिसाइड करता है कि वो किन डेट्स को देता है। कभी कभी वो कीमोथेरेपी की टैबलेट्स, क्योंकि डायरेक्ट आपके लिवर पे और किडनी पे इम्पैक्ट डालती है, तो लिवर और किडनी के लिए भी कभी डॉक्टर हो सकता है आपको अलग से भी टैबलेट लिखे, जो मुझे भी लिखी थी विच इज़ यूडिलिव। तो ब्रेन ट्यूमर के केस में बेसिकली यही रहता है। रेडिएशंस के टाइम पर भी मुझे ये वाली टैबलेट्स दी जाती थी। तो वो आपकी बेसिकली मेजर होती है वेट और हाइट के हिसाब से। वो मेरे को डेली लेनी पड़ती थी क्योंकि मेरी रेडिएशंस डेली चलती थी और मेरी 6 वीक्स रेडिएशंस चली है। सबको अलग अलग डॉक्टर उनके ट्यूमर के हिसाब से देते हैं, क्योंकि जब भी आपकी सर्जरी होती है, ये चीज़ मैंने बहुत बार सुनी है, बहुत लोगों से सुनी है कि ब्रेन ट्यूमर के केसेस में पूरा ट्यूमर नहीं निकाला जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है या कुछ ना कुछ डॉक्टर खुद से छोड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसी नर्व्स होती है जहाँ से अगर उन्होंने ट्यूमर को टच करा तो और भी बॉडी के पार्ट्स में दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से रेडिएशंस दी जाती है। सो प्लीज़ आप लोग ऐसे घबराइए मत, अच्छे से ट्रीटमेंट होता है, टाइमली ट्रीटमेंट होता है, तो ये चीज़ें क्योर भी हो जाती हैं। इसके अलावा मैं अपना डेली और क्या रूटीन फॉलो करती हूँ या फिर आफ्टर सर्जरी मैंने क्या क्या ऐसी नई चीज़ों को अपनाया है जो मुझे इन चीज़ों में उसने हेल्प करा है। सो आई विल डेफिनेटली टेल टू ऑल ऑफ यू अबाउट दिस थिंग ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। बाय।